स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो सब्जेक्ट आपके सामने लिखा हुआ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर कॉमन फॉर ऑल ट्रेड्स, यानी जितनी भी आईटीआई की ट्रेड होती हैं जो 2 वर्ष वाली होती हैं, ऐसी आईटीआई या ऐसा आईटीआई का कोर्स जो 2 वर्ष तक चलता है, उसमें सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। और ये सबको एक ही पढ़ना होता है, यानी मैं फिटर से हूँ या मैं इलेक्ट्रीशियन से हूँ या मैं मोटर मैकेनिक या मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से हूँ, सेकेंड ईयर में मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। ठीक है, और सब एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। भाई थ्योरी सबकी अलग होती है। फिटर वाले भाई अपना फिटर मैकेनिकल पार्ट्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले जो है इलेक्ट्रीशियन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से ऑटोमोबाइल के जो सेक्टर है, ऑटोमोबाइल का या ऑटोमोबाइल बोलिए, वो आपका मोटर मैकेनिक के बच्चे पढ़ते हैं। तो ट्रेड अलग होती है, बट ये सब्जेक्ट कॉमन है। और यहाँ पर मैंने लिखा भी है कॉमन फॉर ऑल ट्रेड। ऑल ट्रेड कौन सी? जो 2 ईयर वाली है, 2 वर्षीय ट्रेड है, तो वहां पर ये कॉमन हो जाएगा सभी ट्रेड के लिए। अब बात आती है कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं इसका सिलेबस का सिलेबस सिलेबस जो लेटेस्ट है। थोड़ा सा मैं पेन का एडजस्ट कर लेता हूं शायद। सिलेबस आपका जो लेटेस्ट है फिलहाल में, यानी नवीनतम, जिसको आप न्यू कह सकते हैं। ठीक है, और किसका सिलेबस? टीजीटी एनसीवीटी बोर्ड का अपना सिलेबस। ठीक है, चीजें समय समय पर अपडेट होती रहती हैं। तो अभी जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है ये चेंज किया गया है। ठीक है, तो उसी के बारे में आपको मैं छोटी सी यहाँ पर जो है इंट्रो कह सकते हैं या सिलेबस का मैं परिचय देने वाला हूँ। ठीक है, प्लस इसके पहले कौन सा सिलेबस था वो मैं बताऊंगा। दोनों में कितनी चीजें कॉमन रहने वाली हैं, थोड़ा सा कोरिलेट आपको करने की कोशिश करूंगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आपसे कोई कह देता है कि भाई आप रामपुर रामपुर चले जाओ, कोई आपसे कहता है भाई रामपुर चले जाओ, बस रामपुर बोल देता है कि रामपुर चले जाओ, तो अब रामपुर कौन से वाले? ठीक है, रामपुर एक गांव भी हो सकता है, लगभग इतना कॉमन सा नाम है ना कि हमारे आसपास आपके आसपास भी देखना एक रामपुर गांव होगा। रामपुर अच्छा खासा एक डिस्ट्रिक्ट, एक जिला भी है, अच्छा खासा बड़ा जिला भी है ना। तो कौन से वाले रामपुर जाना है, तो इसका हमें पता होना चाहिए एग्जैक्ट। ठीक है, पूरी जानकारी होनी चाहिए कि भाई कौन से वाले रामपुर जाना है। इसी प्रकार से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बोल देने से कुछ नहीं होता। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्या क्या पढ़ना है वो बताता है हमारा सिलेबस। कौन बताता है? सिलेबस। सिलेबस क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम परीक्षा देते हैं तो परीक्षा देते समय आपने क्या पढ़ा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इतना ब्रॉड सिलेबस है, इसमें क्या होता है, वो स्किल्स वो कौशल आपको पढ़ने होते हैं जो रोजगार पाने में आपकी मदद करते हैं। तो वो तो फर्स्ट ईयर वाले भी मदद करते हैं इसमें, जो फर्स्ट ईयर का भी है। तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस अलग है, सेकेंड ईयर का सिलेबस अलग है, और अभी जो अपडेट हुआ है सिलेबस वो अलग है। तो हमें यही जानना है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, जिससे कि हम अपनी परीक्षा में, अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम लाते हैं आपके सामने आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है। यहाँ पर 2 सिलेबस आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर पार्टीशन कर देता हूँ। जो आप राइट साइड में सिलेबस देख रहे हैं ये सिलेबस आपका ओल्ड है, ओल्ड सिलेबस। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कुछ दिन पहले की बात किया जाए तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकेंड ईयर में नहीं हुआ करता था। लेकिन जब से ये सीबीटी वगैरह का पैटर्न आया और चीजें बदली, सेकेंड ईयर में भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दे दिया गया। जब सेकेंड ईयर में पहली बार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दिया गया था तो ये सिलेबस दिए गए थे कि ये पढ़ना है। ठीक है, अब 2023 24 25 इधर जो सिलेबस होने वाला है आगे नवीनतम में, आपका ये न्यू सिलेबस इधर आ रहा है। हालांकि अभी कोई आगे अपडेट हो जाए तो कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल जब भी सिलेबस अपडेट होता है हम लोग आपको बताते रहते हैं। उसका इंट्रो, आपको सिलेबस की पीडीएफ कॉपी और चीजें सब कुछ हम लोग समय समय पर आपको पूरा बताते हैं अपनी तरफ से, जब भी कुछ अपडेट होता है। ठीक है, ग्लोबल आईटीआई पर चीजें आपको मिलती हैं। तो ये सिलेबस नया है, इसमें पहला आपका मॉड्यूल कहिए या चैप्टर वो है बेसिक करियर स्किल्स, दूसरा है फ्यूचर ऑफ वर्क, तीसरा है फ्यूचर वर्क ऑफ स्किल्स, मतलब फ्यूचर वर्क स्किल्स या प्रोफेशनल स्किल्स, इंटरप्रेन्योर्स
ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का जो चैप्टर था उसी से मिलता जुलता ये है और ये, ठीक है। नाम तो नए नए दिख रहे हैं, लेकिन इनमें कॉमन क्या हो जाता है मैं आपको बताऊं। जो न्यू सिलेबस आपका है वो वाला, और इसमें कॉमन क्या है, देखिए आपका जो आईटी लिटरेसी वाला चैप्टर था हम लोग जिसमें कंप्यूटर के बारे में पढ़ते थे, कंप्यूटर, इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़ी चीजें पढ़ते थे, वो अब हम डिजिटल स्किल में पढ़ने वाले हैं। कहाँ पर? डिजिटल स्किल में पढ़ने वाले। उसके बाद जो हम एंटरप्रेन्योरशिप यानी जिसको आप उद्यमिता बोलते थे, उद्यमिता के बारे में हमने पढ़ा कि भाई बिजनेस कैसे करते हैं, क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में हमने ये चीजें पढ़ा है। तो अब इसका नाम जो है बदल गया, ये हो गया एंटरप्रेन्योर, क्या है, प्रेनियल स्किल्स, ठीक है। तो ये हो गया, इससे रिलेट करता है। उसके अलावा आपका जो फ्यूचर वर्क स्किल्स है, प्रोफेशनल स्किल्स हैं, ये आपके करियर्स वाले चैप्टर से मैच करती हैं। और जो कम्युनिकेशन का हिस्सा है आपके बेसिक स्किल्स में ऐड कर दिया गया है, इसमें कम्युनिकेशन आपका एंटर कर दिया गया है। कम्युनिकेशन वाला चैप्टर इसमें दे दिया गया है, इसमें रिज्यूमे बायोडेटा कैसे बनाते हैं वो दे दिया गया है। ये सारी चीजें आपके बेसिक करियर स्किल्स में दे दी गई हैं। तो अभी क्या है कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट अपडेशन जरूर है। अगर आप इसी तरह से पूरा ओल्ड ही अगर आप पढ़ते हो तो कहीं के इसमें जो नई चीजें आई हैं उससे आप क्या होगा, गैप हो जाएगा, आपने थोड़ा डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप न्यू सिलेबस पढ़ें। आपको न्यू सिलेबस पढ़ना चाहिए जो आपके सामने लिखा हुआ है, बेसिक करियर स्किल्स, फ्यूचर वर्क स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स और डिजिटल स्किल्स। ये नए चैप्टर्स हैं, इनको आपको पढ़ना है। प्लस एक और सजेशन रहेगा, जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे, जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, जब आप क्वेश्चंस कभी भी प्रैक्टिस करो तो आप दोनों करो। ओल्ड क्वेश्चन बैंक जो आपको मिल जाती है, ओल्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो, प्लस न्यू क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनकी भी प्रैक्टिस करो। ऐसा इसलिए मैं बोलता हूं, कई बार क्या होता है सिलेबस नया भले ही आ जाए, क्वेश्चन जो है पुराने क्वेश्चन बैंक से भी पिकअप कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो सिलेबस नया आपका ये है, बट जब आप एग्जामिनेशन, पहले तो ये चीजें आपको डीप से पढ़ना है, वन बाय वन चैप्टर वाइज हेडिंग वाइज आपको पढ़ना है। इसको जब आप पढ़ लेते हो तो जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो तो उसमें ओल्ड क्वेश्चंस भी, जो कि ऑलरेडी हम लोग यूट्यूब पर आपको मिक्स कराएंगे, टारगेट एग्जामिनेशन बेस्ड जो है, जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो यूट्यूब पर समय समय पर आपको कराई जाती है, बहुत ज्यादा सूचना नहीं है। फिलहाल ये सिलेबस हो चुका है ओल्ड, तो इसको हम लोग बाइफरगेट करते हैं। और ये जो नया सिलेबस है, ये जो 5, उधर भी उस समय भी था वही 1 2 3 4 5, 5 चैप्टर तब भी थे अब भी हैं, बस कंटेंट जो है बदल दिए गए, ठीक है। और तो इसलिए अब हम लोगों का फोकस इस पर रहेगा और इस नए सिलेबस को हम लोग पढ़ने वाले। अब मुझे उम्मीद है कि अब आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, और इसका जो है चैप्टर नेम जरूर याद रखिएगा। और कई बार आप लोग जो है बुक्स लोगे ना, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग चैप्टर्स या अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा हमें एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसको फॉलो करना है। क्यों, बुक्स क्या है, बुक्स तो छपी, फिर सिलेबस अपडेट हो गया, फिर कुछ बुक्स जो पब्लिशर है कुछ ने अपडेट किया, कुछ ने नहीं भी अपडेट किया, कुछ पुराना ही कंटेंट मिक्स करके चल रहा है। तो कभी भी किसी भी सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर रहे हो तो बुक्स के कंटेंट नहीं देखने हैं, राइटर के हिसाब से, पब्लिशर के हिसाब से बुक्स में कंटेंट अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। बट हमें फोकस करना होता है कि एनसीईआरटी के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है वो हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो आज मुझे लग रहा है आपको सिलेबस और जरूरी क्यों है वो चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सिलेबस आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब आपको सिलेबस पता होगा तभी आप आगे की चीजें पढ़ पाओगे। चलिए, थैंक यू।